तो चलिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं, आत्मनियंत्रण। और इसके लिए हम आपके दिए गए स्रोत आत्मनियंत्रण अंदर की शक्ति को जगाना को आधार बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। सही कहा। मकसद यही है कि हम इस अंदरूनी शक्ति को मतलब सेल्फ कंट्रोल को थोड़ा बेहतर समझें और ये भी देखें कि इसे असल में मजबूत कैसे किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि क्या करना चाहिए पर हम कर नहीं पाते, जैसे मीठा खाने से खुद को रोकना। हाँ, या फिर वो फोन पर घंटों लगे रहना। बिल्कुल। तो स्रोत कहता है कि आत्मनियंत्रण बेसिकली वो दिमागी ताकत है जो हमें एकदम से आई इच्छाओं या भावनाओं में बहने से रोकती है और सोच समझकर फैसला लेने में मदद करती है। हाँ, और इसमें जो एक दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ विल पावर मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति का ही खेल नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसा इस लेख में बताया गया है, ये असल में हमारे दिमाग के आप कह सकते हैं दो हिस्सों के बीच का एक संतुलन है। एक है हमारा भावनात्मक हिस्सा, लिम्बिक सिस्टम, जो तुरंत मजा चाहता है। बिल्कुल, और दूसरा है हमारा तार्किक हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लंबी अवधि का सोचता है। तो आत्मनियंत्रण इन दोनों के बीच एक तरह से तालमेल बिठाना है। और ये तालमेल इतना जरूरी क्यों है, मतलब क्या फायदा है इसका? देखिए, स्रोत के हिसाब से तो ये बहुत जरूरी है, अच्छी सेहत के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक कि रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए भी ये एक बुनियाद है। इसमें वो मार्शमैलो टेस्ट का भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल, वो क्लासिक एक्सपेरिमेंट कि जिन बच्चों ने बचपन में वो एक मार्शमैलो तुरंत खाने के बजाय इंतजार किया ताकि उन्हें दो मिले, हाँ? वो आगे चलकर जिंदगी में ज्यादा सफल हुए, एकेडमिक तौर पर भी और दूसरे मायनों में भी। तो ये साफ है कि ये इसके दिए गए हैं। पहला तो है एकदम साफ लक्ष्य तय करना। मतलब सिर्फ ये सोचना कि मुझे फिट होना है ये काफी नहीं है। ज्यादा बेहतर है ये तय करना कि मैं रोज सुबह 30 मिनट सैर पर जाऊंगी। एकदम स्पेसिफिक। सही बात है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और इसके साथ जुड़ा है वो अगर तो वाला प्लान। हाँ, वो बताइए थोड़ा। जैसे आप पहले से सोच लें कि अगर मुझे सोशल मीडिया ऐप खोलने का बहुत मन करेगा तो मैं फोन रखने के बाद 5 मिनट गहरी सांसें लूंगा। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का प्री प्लान है। जब वो इच्छा उठेगी तो आपका दिमाग जानता है कि उसे क्या करना है। आवेग पर काबू पाना आसान हो जाता है। ये तो काफी स्मार्ट है। और इसमें माइंडफुलनेस यानी ध्यान की भी बात की गई है। हाँ, ध्यान। रोजाना बस कुछ मिनट का अभ्यास भी हमें अपनी इच्छाओं और विचारों को बस देखने में मदद कर सकता है, बिना उन पर तुरंत रिएक्ट किए। ये एक तरह से अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाना हुआ है ना? बिल्कुल। और एक और तरीका है अपने माहौल को बदलना। बहुत सीधा सा है पर असरदार है। जैसे अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को कहीं छुपा दें या किसी दूसरी जगह रख दें। थोड़ी सी रुकावट भी बड़ा फर्क डाल सकती है। हाँ, ये बात तो है। और एक और तकनीक जिसका जिक्र है वो है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग, ये क्या है? ये मजेदार है। इसमें आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ देते हैं। जैसे जब मैं रोज सुबह अपनी कॉफी बनाऊंगा उसके ठीक बाद मैं 1 मिनट के लिए आज के जरूरी काम सोचूंगा। ओह अच्छा, तो पुरानी आदत नई आदत को खींच लेती है। एग्जैक्टली। ये काफी आसान बना देता है नई आदत को शुरू करना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये इतना आसान है? मतलब कोई मुश्किलें नहीं आती है इसमें? मुश्किलें तो आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत एक बहुत अहम बात बताता है कि हमारा आत्मनियंत्रण एक सीमित संसाधन है, लिमिटेड है। सीमित मतलब बैटरी की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसे ईगो डिप्लीशन कहा गया है। दिन भर जब हम छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, खुद को रोकते हैं, तो शाम तक थक जाते हैं। हाँ, हमारी वो मानसिक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर किसी बड़ी इच्छा जैसे रात को जंक फूड खाने की इच्छा का सामना करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो थकान का इस पर सीधा असर है? बिल्कुल। शारीरिक या मानसिक थकान दोनों ही हमारे सेल्फ कंट्रोल को कमजोर करती हैं। इसलिए आराम और नींद भी जरूरी हैं। और क्या गलती करते हैं लोग? एक बहुत आम गलती है सब कुछ एक ही बार में बदलने की कोशिश करना। कल से मैं एकदम बदल जाऊंगा। हाँ, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा। वही। लेख कहता है कि छोटी शुरुआत करें पर लगातार करें। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। और एक और बात बताइए। अगर कभी चूक हो जाए, मतलब आप जो नहीं करना चाहते थे वो कर बैठें, तो खुद को कोसना नहीं है। अपराध बोध, गिल्ट महसूस नहीं करना है। हाँ, क्योंकि गिल्ट से मदद नहीं मिलती, बल्कि ये सोचना है कि ठीक है, ऐसा क्यों हुआ और अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ, उससे सीखना है। ये बहुत जरूरी नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें
तो इस स्रोत से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि आत्मनियंत्रण कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे साफ लक्ष्यों, स्मार्ट तरीकों और सबसे जरूरी लगातार अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, और ये सिर्फ नहीं कहने की ताकत नहीं है, बल्कि सोच समझकर उन चीजों को हाँ कहने की कला है जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं लंबे समय में। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो यही वो स्किल है जो हमें सिर्फ पल भर के मजे के पीछे भागने से रोककर एक ज्यादा, आप कहें तो, संतोषजनक और सार्थक जिंदगी की तरफ ले जाता है। अपनी भावनाओं और इच्छाओं के गुलाम बनने से बचाता है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो इस लेख ने सोचने पर मजबूर किया। हाँ जरूर। कि हमारा ये जो आत्मनियंत्रण है, ये बाहरी हालात पर कितना निर्भर है और कितना इस बात पर कि हम अपने अंदर ही अंदर खुद से क्या बातें करते हैं, अपने इंटरनल डायलॉग को कैसे संभालते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। बाहरी दुनिया बनाम अंदर की दुनिया। हाँ, इस पर शायद हमें और सोचना चाहिए।